चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनो क्या लगा। क्वेश्चन पहला 1, ठीक है। क्या लगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन देवा तुम्हारा बिहार के मैदान, ठीक है। कहाँ की, बिहार के मैदान। बी में देखे उत्तराखंड, ठीक है। सी में दिया हुआ तुम्हारा हरियाणा, ठीक है। सी में दिया हुआ हरियाणा, डी में दिया हुआ पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार के मैदान। हाँ, बिहार के मैदान। बिहार के मैदान। बिहार के मैदान नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा जो है हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा ही ऐसा एक राज्य है जो कि कृषि का प्रचलित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो 2, ठीक है। क्वेश्चन पहले पूछ दिया कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख, ठीक ना, कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर या बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा, ठीक है। तो सीमेंट का जो उद्योग जो करते हैं हम लोग, ठीक ना, यानी सीमेंट जहाँ से बनाते हैं तो उसका कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होगा। पत्थर से हम लोग सीमेंट बनाते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक है। 1 नंबर सही। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है, गोवा है, ठीक है। सी में उड़ीसा, डी में झारखंड। तो अगर उत्पादक का बात करें तो कर्नाटक आता है। कौन आता है? कर्नाटक नंबर 1 में आता है, ठीक है। तो आंसर मेरा सही हुआ कर्नाटक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? ठीक है। सोना को, बी में तांबा, सी में है लोहा, डी में है मैग्नीज, ठीक है। तो क्या बोला? जंगनी। जंगनी का मतलब जो ऐसा खनिज जिसमें जंग लगने वाला। तो लोहा में हम लोग का क्या होता है? हमेशा जंग लगने का प्रक्रिया बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो है तुम्हारा 5, इसमें कौन सा अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? ठीक है। तो खनिज का उदाहरण कौन है? पहले दिया सोना, बी में दिया चांदी, सी में दिया अभ्रक, डी में दिया टीन। तो हम लोग का खनिज जो है ना अत्यधिक जो है उदाहरण खनिज का बोले तो अभ्रक है, क्योंकि अभ्रक की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर है सी, है ना, अभ्रक। चलो अब डी चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? पहला नंबर दिया 1 में 50, बी में 100, सी में दिया 150, डी में दिया 200। तो हमारे जो भारत में जो है ना खनिज जो है 100 ही प्रकार के पाया जाता है। कितना? 100 प्रकार के, यानी क्वेश्चन नंबर बी सही है, ठीक है। चलो अब 7 चले। देखो 7 में क्या बोला चरक का संबंध किस देश से था, है ना। तो चरक जो है का संबंध किस देश से था, यानी कहाँ से था? वो म्यांमार से था या श्रीलंका से या भारत से या नेपाल से? तो चरक का संबंध जो था वो कहाँ से था? सॉरी, भारत से था। कहाँ से था? भारत से, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब देखो अब दिया कि भारत का प्रथम, ठीक ना, तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे पहले जो तेल खाना जो संशोधन था, यानी कहाँ से पहले शुरू किया गया था? सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्या गया था पहले ऑप्शन सुन लेना, ठीक है। क्या लिखा? ए में मधुरा, बी में बोरनी, डी में लिखा डिगबोई, ठीक ना, डी में लिखा है गुवाहाटी।
तो सबसे पहले जो हम लोग का डिग बॉय में तेल का शोधन कारखाना किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 9 में। किस में? 9 में। देखो 9 में दिया हुआ खनिज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो खनिज के माध्यम से मैंगनीज के माध्यम से क्वेश्चन गलती हो गया, क्या लिखा? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है ना। तो मैंगनीज अगर हम लोग देखें तो हम लोग तीसरा स्थान में आते हैं। कौन सा स्थान में बाबू? तीसरा स्थान में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पहले सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, तो मरुस्थल का मतलब जमीन होता है। ठीक है, जहाँ रेतीली स्थान होता है ना, जहाँ बालू का खेती होता है यानी बालू मैदान जहाँ हो, ठीक है ना, जिस क्षेत्र में, उसी को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, लिखा पहला में उत्तर प्रदेश में बालू का स्थान है, नहीं। बी में राजस्थान, ठीक है। डी में कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब बताइए कि बालू सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है। तो राजस्थान में बालू का ही है, ठीक ना, तो राजस्थान ऑप्शन सही। ठीक है, अब चलते 11 में। इनमें से किस बंदरगाह से लोह का, ठीक ना, निर्यात किया जाता है। ठीक ना, तो लोहे का जो निर्यात किया जाता है सबसे पहले कहाँ से किया जाता है, किस तरह से। तो लिखा बम्बई से या कोलकाता से या पारादीप से या विशाखापट्टनम से। तो विशाखापट्टनम से होता है। कहाँ से? विशाखापट्टनम से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम से। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं फिर हम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो दिया है 12 में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तो इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग VVI भी कहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो बलुआई कहते हैं, या रेगूर, या साल, या पर्वतीय। तो हम लोग रेगूर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर। रेगूर जो है ये दूसरा नाम है किसका? काली मृदा का, है ना, या जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम कौन है? रेगूर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा, ठीक ना, कन्वेंशन हुआ था। तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, बी में लिखा, ठीक ना, वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी में लिखा विश्व आपदा कन्वेंशन, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो अफ्रीकी कन्वेंशन जो है क्या गया था, कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, जिसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया था, या किसने, क्या लगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है ना। प्लास्टिक जो है ना, जिसको प्लास्टर कहते हैं, वो किससे बनाया था। ठीक ना, क्या लिखा? डोलोमाइट, या जिस्म, है ना, या प्लेटिनम, या काइनाइट। तो हम लोग जिस्म से बनाते हैं। किसमें? ना, जिप्सम। किससे बनाते हैं हम लोग? जिप्सम से। ठीक ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सबसे पहले लिखा है निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है ना। किस खनिज के लिए, मतलब उड़ीसा जो है नंबर 1 में आता है ना, यानी सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। जिसका वजह से, कौन सा वजह से? तो अयस, थी ना, या तांबा, या टीन, या मैग्नीज। तो ये जो है ना मैग्नीज की वजह से पॉपुलर है। किसके वजह से? मैग्नीज की वजह से बाबू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 16 में। क्या लिखा?
भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में हम लोग तो ऐसे पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कितना है। तो ऑप्शन दिया, बस ध्यान से सुनना पहले। 100 करोड़ टन, या 125 करोड़ टन, या 150 करोड़ टन, या 175 करोड़ टन। तो हम लोग का भारत में जो तांबा का जो टन होता है ना, यानी जिसको बंडल बना जाता है, ठीक है, तो वो 125 करोड़ टन का ही बनाया जाता है। कितना? 125 करोड़ टन का ही बनाया जाता है, यानी ऑप्शन हम लोग का बी सही है, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। 17 में लिखा अल्मुनियम, ठीक ना, बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम जो बनाते हैं हम लोग, तो किस चीज़ का मतलब सबसे ज़्यादा सहायता लेते हैं और वो चीज़ करते हैं? मैग्नीज का, या टीन, या लोहा, या बॉक्साइट? किसका करते हैं हम लोग टीन बनाने में, एल्युमिनियम का चीज़? तो बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का, ठीक है। अब 18 में देखना, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? पहला में दिया मैग्नीज, दूसरा में दिया अभ्रक, तीसरा में दिया बॉक्साइट, डी में दिया चूना पत्थर। तो मैग्नीज मतलब एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, तो खनिज का नंबर 1 उदाहरण कौन था? मैग्नीज। पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ, मेढक के, ठीक ना, प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक ना, बेंजीन, या यूरिन, या एंड्रीन, या ठीक ना फॉस्फोरस? तो कौन सी? एंड्रीन। एंड्रीन जो एक ऐसा प्रजनन है जो मेढक का क्या होता है, प्रजनन को नष्ट कर देता है ना, यानी मेढक का इसको क्या करता है, पूरा नष्ट कर देता, यानी ख़त्म कर देता, जला देता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 20। कितना? 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं क्या लगा, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी, थी ना, क्या था, किलोमीटर क्षेत्र तक, थी ना, संपदा निहित है? तो समुद्र जो है राजनीतिक के सीमा के अनुसार, यानी कितने दूर तक क्षेत्र मतलब ये फैला हुआ, ठीक है। पहला में दिया 10.2 किलोमीटर, बी में दिया 15.5 किलोमीटर, सी में दिया 12.2 किलोमीटर, डी में दिया 19.2 किलोमीटर। तो कितना पे है हम लोग का, कौन सा स्थान में होगा? डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। कहा जाए 19.2 किलोमीटर है हम लोग का, ठीक है, क्योंकि बड़ा समुद्र है। चलो आगे चले, सुनो। अब देखो क्या लिखा 21 में, बिजली के, ठीक ना, बताओ के, ठीक ना, फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली जो उसका जो फिलामेंट होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं बना के, यानी इस टाइप से होता है, ठीक ना, इस टाइप से जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो ये किस चीज़ से बना होता है, ठीक ना, ये चीज़ किस चीज़ से बना होता है? तो पहला में दिया टंगस्टन, दूसरा में दिया तांबा, सी में दिया कोबाल्ट, ठीक ना, जी में दिया जस्ता। तो टंगस्टन जो है इसी से बना होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, ज़्यादा रोशनी फेंकता है, इसीलिए गर्म हो जाता है ना। जो देखा होगा कि जो पहले जो आता था 100 वाल्ट का बल्ब पे सब, ठीक ना, उस टाइम हम लोग इसका उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ए, है कि नहीं? अगर ने देखा तो देख लो ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं हम लोग किसके उत्तर, 22 के उत्तर। क्या ला, वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, यानी भारत में वन का विस्तार कौन सा स्थान में है ना, कितना क्षेत्र पे आता है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी में दिया 20% भौगोलिक क्षेत्र में, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ना 20.55
भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, मतलब ये फैला हुआ, ठीक है। अब आता है हम लोग 23 में, किस खनिज में भारत, ठीक ना, क्या लगा, सुपन है ना, तो किस खनिज की वजह से, है ना, सुपम्पन है, तो हम लोग जानेंगे आज। तो पहले में दिया तांबा, दूसरा में दिया बाबू लोहा, सॉरी सोना, तीसरा में दिया लोहा, चौथा में दिया चांदी। तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिज जो है ना, सुपन्न मतलब किससे है, तो लोहा से है। किससे है, लोहा। लोहा से, है ना, देखता है ना थोड़ा सा कुछ हो, है कि नहीं, तो लोहा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आता कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए, ठीक ना, सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कपास का खेती कौन सा मिट्टी में होता है, लाल मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में या काली मिट्टी में या पर्वतीय मिट्टी में, कौन सा मिट्टी में यानी सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, तो काली मिट्टी में। कौन सा, काली मिट्टी में होता है, ठीक ना, याद रखना, कौन सा, काली मिट्टी में, ठीक ना। काली मिट्टी एक ऐसा है सबसे सुपर हिट है और सबसे ज़्यादा होता भी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का, ठीक ना, कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला दिया अभ्रक, दूसरा दिया सोना, तीसरा दिया लोहा, चौथा दिया चांदी। तो हम पहले बता दिए थे, है ना, तो क्योंकि उत्पादन अगर खनिज का पूछ दे तो अभ्रक मार देना, क्या मार देना, अभ्रक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अभ्रक 100% मार देना, अभ्रक को 100% मार देना, ठीक है। चलिए अब 26 में चलते हैं, क्या लिखा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है, ठीक है। तो यूरेनियम जो है उसका प्रमुख स्थान कौन सा है उत्पादन का, ठीक ना, स्थल, तो वो जानेंगे हम लोग, ठीक ना, जिसको लिखा, ठीक ना, डिगबोई, झरिया, ठीक ना, घाटशिला या जादूकोड़ा। तो जादूकोड़ा जो है सबसे नंबर 1 है और है भी और रहेगा भी, है ना, जादूकन रहेगा भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, है कि नहीं। 27 में दिया उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे ये क्वेश्चन, है ना, तो इसका ज़्यादा ऑप्शन लेने का कोई बात नहीं। जब उड़ीसा जो खनिज जो है सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन किसके लिए होता था, मैग्नीज के लिए होता था। किसके लिए, मैग्नीज के लिए, ठीक है। चलो आगे चलें, देखो 28 में लिखा, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान जो धारा जो 21 है वो किस चीज़ के लिए मतलब प्रचलित है। पहले लिया वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। बी में दिया मृदा संरक्षण से, सी में दिया जल संसाधन संरक्षण से, डी में दिया खनिज संपदा संरक्षण से, ठीक ना। तो ये धारा जो 21 है ना, धारा जो 21 है ये जैसे होता है ना, वन काट दिए है ना, या मछली पालन इसको मार दिए है ना, प्राकृतिक संसाधन को बिगाड़ दिए, है ना। अगर इस तरह से कोई बिगाड़ता है तो उसके ऊपर धारा 21 का क्या होता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है, ठीक ना। ताकि क्या है कि 21 धारा 21 के अनुसार कहता है कि आप वन और जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को मतलब सुरक्षित रखिए, ठीक ना। इसके अनुसार उसके इसका अगर खिलाफ करते तो उसका ऊपर कौन सा एफआईआर दर्ज होता, धारा 21, है ना। धारा कौन सा होता है, धारा 21, ठीक है। चलिए सुनो, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। यानी बिहार और झारखंड में जो देश का जो है कितना प्रतिशत मतलब अभ्रक उत्पादन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों देश मिला के 80 मतलब पहुंचा देता था, कितना 80, ठीक है। अब चलो चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया 30 नंबर, ठीक है।
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ना। प्राथमिक ऊर्जा यानी किस में मतलब ऊर्जा नहीं है, तो कोयला में या विद्युत में या पेट्रोल में या प्राकृतिक गैस में। तो विद्युत में ऊर्जा है ही नहीं, विद्युत में ऊर्जा का उदाहरण है ही नहीं। क्यों नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कहने का अर्थ हुआ कि उसका उदाहरण बिजली हम लोग किससे उत्पादन करते हैं? कोयला के तापमान से, है ना, गैस से, यानी किसी का टेम्परेचर दे के, है ना, यानी जो मोटर होता है हम लोग को, है ना, उससे क्या करते हैं हम लोग? चला करके, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, विद्युत। चलिए 31 नंबर, भारत के किस, ठीक ना, भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? ठीक ना, लिखा है गोंडवाना समूह में, है ना, या कडम्पा समूह में, या अरावली समूह में, या धरवाड़ समूह में। तो कौन सा? गोंडवाना समूह में क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता था, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता? गोंडवाना समूह में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, है कि नहीं। 32 नंबर दिया, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक ना उपजाऊ है? यानी कौन सा जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा मतलब उपजाऊ, यानी सबसे ज़्यादा फसल हम लोग उससे क्या करते हैं? उपजा सकते हैं, यानी फसल कर सकते हैं। तो वो जो है हम लोग का जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। अगर जलोढ़ मिट्टी हम लोग अगर समझने जाए कि जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, कौन सा है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी आपका जैसे कि जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी जो बह करके आती है, ठीक है, और वो जो ढेर लगती है, उस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि अगर नदी के किनारे खेत है ना, नदी पूरा फुल हो गया, खेत को पूरा भर दिया पानी से, और जैसे ही नदी का पानी घटने लगा तो ऊपर वाला जितना भी मिट्टी था ना वो बह करके कहाँ चले गया? नदी में चले गया। जो न्यू मिट्टी जो आया तो उसके लिए क्या हो गया? वो एक नई मिट्टी हो गया, जिसकी वजह से उसमें सबसे ज़्यादा खेती हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 33 में, गोवा के, ठीक ना, शंख युग में कौन खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो ये आसान चीज़ है, अभ्रक पाया जाता या बॉक्साइट या लोहा या मैग्नीज। तो सिंपल सी बात है कि लोहा पाया जाता है कि नहीं। बिहार का नाम ले तो लोहा मार देना, ठीक है। कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आप अगर 31 नंबर पढ़ते हैं, 34 नंबर सॉरी, ठीक है, तो 34 नंबर अब देख लीजिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी सौर ऊर्जा का मतलब समझे? सोलर प्लेट। कौन सा? सोलर प्लेट सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कौन सा राज्य में? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ आपका बिजली उत्पादन का कोई संसाधन नहीं है, तो ये वो सब नहीं है, तो उस सब स्थान में क्या करेगा? तो सौर ऊर्जा तो प्रयोग करवे करेगा। जैसे असम में, तो असम नहीं होगा, हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका नहीं होगा। राजस्थान, ये करेक्ट आंसर है, राजस्थान में आपका 100% होगा। क्यों होगा राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान में एक मरुस्थलीय मृदा है ना, जिसका वजह से वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना। रेत क्या होता है? जल्दी गर्म होता है, जिसकी वजह से प्लेट भी गर्म होके जल्दी ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। चलते हम लोग 35 में, क्या लिखा? बादाम पहाड़, ठीक ना, सॉरी, हाँ, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए, ठीक ना, प्रसिद्ध है? यानी कौन सा खनिज के लिए जो है उत्पादक प्रचलित है? तो ये लो आयस के लिए। कौन सा के लिए? लो आयस के लिए, ठीक ना। एक लो आयस ऐसा एक आयस है, तो उसी के लिए खनिज के लिए मतलब वो पहाड़ को उत्पादन के प्रसिद्ध किया गया है ना, उसी पहाड़ से मतलब मिला था। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर, भारत के किस राज्य में, है ना,
वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा तो पेड़ पौधा कहाँ पे है, किस राज्य में? तो केरल में है कि तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो आपका जो अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे है? केरल पे नहीं है, आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चलते अब 37 नंबर, ऊर्जा का, ठीक ना, गैर पारंपरिक स्रोत है ना। जो ऊर्जा जो है, दो ऊर्जा जो हम लोग प्राप्त किए है ना, जिसको गोबर गैस कहते हैं, है ना, गोबर के द्वारा, तो उस ऊर्जा को हम लोग किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत ऊर्जा, है ना। तो ये सब चीज़ जो है कॉमन चीज़ है, तो ये सब याद रखना, कभी भूलना मत। ठीक है, चलिए 38 का चलते हैं। आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, क्या लगा, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ठीक है, सबसे पहले लिखा उड़ीसा में, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीज का नाम लिया तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु है कि नहीं? तमिलनाडु सबसे मस्त जगह है। ठीक है, चलते लास्ट 2 क्वेश्चन बचा। क्या लिखा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं पृथ्वी को, है ना? जल की उपस्थिति के कारण, यानी जल जो पानी के लिए, पानी है पृथ्वी, जिसके वजह से पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता है? उजला ग्रह दिखाई देता है, या नील ग्रह कहते हैं, या हरा ग्रह, या लाल ग्रह। तो पृथ्वी को हम लोग नील ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि पानी भरा जिसका कारण से पूरा नील दिखाई देता है, पानी का कलर, जिसकी वजह से हम लोग नील ग्रह भी कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। ठीक है, अब का लास्ट क्वेश्चन बचा। ठीक है, देखिएगा, ठीक ना, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, ठीक ना, मात्रा के आधार, मात्रा में अधिक यानी अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले है, ठीक ना, मंदरांग की खाड़ी में, है ना, या खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, या कोसी नदी में। तो खंभात जो है खाड़ी में ही, मतलब ये क्या होता है? ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक ना, तो खंभात की खाड़ी में, कहाँ की? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, यानी खंभात की खाड़ी में ही सबसे ज़्यादा क्या गया। ठीक, चलिए।